हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और रिद्धिमा भी ठीक है। रिद्धिमा तो फिलहाल अब आने वाली है और अंकित गया हुआ है लेने के लिए। 1 बज चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ मैं लड्डू को संभाल रही हूँ क्योंकि मम्मी गई है नहाने के लिए। मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ और लड्डू भी मेरा रेडी हो चुका है। तो आप लोग का लंच वंच हो गया? हमारा तो फिलहाल मैं बना रही हूँ साथ ही साथ। और बहुत मुश्किल होता है ना कि कभी बच्चे संभालो कभी खाना देखो, तो फिलहाल कभी कभार ऐसा करना ही पड़ता है। वो तो अच्छा है कि मैं अपने मैके में हूँ, नहीं तो ससुराल में तो फिलहाल करना ही पड़ता है। और क्या बोलते हैं, आजकल मैं साड़ी पहन रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैंने ये इस कलर की साड़ी पहनी है, ग्रीन कलर की। और मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ। और आपसे मैंने सोचा है कि साड़ी ही पहनूंगी क्योंकि बहुत लोग हैं कि जैसे गांव के लोग हैं, वीडियो मेरी देखते हैं, तो उनका कहना है कि साड़ी नहीं पहनती, सूट पहनती है, नाइट सूट वैसे मैं पहनती नहीं हूँ। जब मेरी डिलीवरी होती है, मेरे बच्चे 2-3 महीने के होते हैं, तभी तक पहनती हूँ मैं। तो फिलहाल बहुत लोगों की ऐसी सोच है कि सूट पहनती है, साड़ी पहनती है। आजकल प्रॉब्लम नहीं है, आजकल तो हर इंसान पहन रहा है। जींस है, सूट है, साड़ी है, सूट है, नाइट सूट है। नाइट सूट तो फिलहाल नाइट में ही इंसान पहनता है, पर सूट और जींस तो आदमी पहनते ही पहनता है। पर किसी की सोच हम कैसे बदल सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम्हें वीडियो बनाना है तो तुम साड़ी पहनो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैं साड़ी पहन सकती हूँ फिलहाल। तो कहते हैं ना, सुंदरता साड़ी से ही होती है। तो वही है, मेरी सुंदरता का राज है साड़ी। तो फिलहाल अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं साड़ी पहनूं। और रिद्धिमा आ चुकी है। हाँ बेटा, जानती हो ना, सब लोग ने ना मैं बॉक्स तो आप देख सकते हो मेरे दोनों बच्चे। देखो भैया, अंबिका इधर हाथ कर लो, इधर हाथ कर लो। भैया रो रहा है, देखो देख सकते हो आप। मैं उस टाइम इसलिए ब्लॉगिंग मैंने रोक दिया, 1 सेकंड कैमरे पे हाथ किया। मैंने उस टाइम इसलिए ब्लॉगिंग रोक दिया क्योंकि रिद्धिमा बैग लेकर आके पटक कर, उसकी वजह से जो उसमें बैग में बोतल था रिद्धिमा का, वो इनके भाई को लग गया था सर पे, तो वो बहुत तेज रोने लगा। तो मैंने कहा कि अब ब्लॉगिंग से पहले तो बच्चे को देखना ज़रूरी है। और आप देख सकते हो बाबू कैसे कर रहा है, पेट केवल घूम रहा है और रो रहा है। रो नहीं रहा है फिलहाल, वो थोड़ा सा थक जाता है, अभी सीधा जल्दी हो नहीं पाता है इस वजह से। तो आप देख सकते हैं। बेटा उठ जाओ, तुम्हें बेटू को अभी कोचिंग जाना है। और रिद्धिमा को ऐसा लगता है कि रिद्धिमा की मम्मा प्यार ही नहीं करती है ना? है ना? लगता है ना? तो ऐसा नहीं है, मैं रिद्धिमा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू बच्चा। मुझसे गुस्सा है क्योंकि दिन भर मैं बाबू को लेकर बैठी रहती हूँ। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बाबू, लड्डू, ए लड्डू, ए लड्डू मेरा, लड्डू 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 लड्डू, ए लड्डू, अब बेटा उठ जाओ। तो आप देख सकते हो लड्डू किस तरह हुआ है फिलहाल। और रिद्धिमा मेरी गोद में सो रही है। गाइस, तो गाइस आपने देखा, रिद्धिमा कह रही हूँ, लड्डू बहुत ज़्यादा आज भी परेशान था। पता नहीं क्या हो जा रहा है उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और रिद्धिमा तो अब जा चुकी है कोचिंग, और देखते हैं कब तक आती है। मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पा रही है, क्या बोलूं। तो जमाई आने लगती है तो मैं सोचती हूँ सब लोग यही कहेंगे कि नींद ही इनकी पूरी नहीं होती है। तो सच बात है कि नींद नहीं पूरी हो पाती। जब बच्चे छोटे होते हैं तो सोएगा। हाय गाइस,
तो इस टाइम लड्डू अब सो रहा है। मैंने शाम को उसकी मालिश वालिश कर दी थी, तो इस टाइम वो सो रहा है फिलहाल। और रिद्धिमा जा चुकी है अपने कोचिंग। और अब मैं चाय वाय बनाऊंगी या पीऊँगी, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ना रात में नींद पूरी हो पाती है, ना दिन में पूरी हो पाती है। पर क्या ही कर सकते हैं, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सबके साथ ही ऐसा होता है फिलहाल। तो चलिए, और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? आप लोग से भी अच्छे से बात नहीं हो पाती है, क्या कर सकते हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि लड्डू सोता नहीं है जल्दी, और लड्डू बहुत परेशान रहता है आजकल, रोता रहता है। जब से टीका लगवा मतलब इंजेक्शन लगवा के आया, उसके दूसरे दिन से पता नहीं इसको क्या हो गया कि बहुत रोता रहता है। ये मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। मैं कभी कभी खुद ही रोने लगती हूँ, क्योंकि बच्चे को रोते हुए देखना बहुत मुश्किल हो जाता है हर माँ के लिए। तो फिलहाल अभी तो सो रहा है, मैंने मालिश वालिश किया उसका, फिर अभी सो रहा है। और अब चलते हैं, थोड़ा चाय और बनाएंगे, थोड़ा सर में तेल लगाएंगे, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरा। कि जब नींद नहीं पूरी होती है तो यही होता है। तो आज आपने देखा ना कि रिद्धिमा कैसे मुझसे चिपक के सोती है। वो हमेशा मुझसे कभी वो दूर नहीं हो सकती। जब लड्डू हुआ तो भी मैंने कहा कि थोड़ा स्पेस अब उससे बनाऊं, क्योंकि क्या है कि छोटे लड्डू को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो भी मैं उसको कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं रिद्धिमा को भी दे पाऊँ। पर रिद्धिमा का क्या है कि मम्मा अब तो तुम मानती नहीं हो, अब तो तुम प्यार नहीं करती, बस यही सब चलता रहता है उसका। तो ऐसा कुछ नहीं है, माँ कोई भी माँ फ़र्क नहीं करती अपने बच्चों में, जहाँ तक मुझे लगता है। पर अब बच्चों की सोच का क्या कह सकते हैं फ़िलहाल, और लोगों की भी सोच। अब बच्चों का तो चलो, बच्चे हम भी थे कल को हम भी बच्चे थे, तो हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि अगर माँ बाप ने एक भाई बहन को ज़्यादा प्यार कर दिया तो आपने उन्हें प्यार किया, हमें नहीं। ये वाली चिड़चिड़ाहट सबके अंदर होती है फ़िलहाल। तो वैसा तो रिद्धिमा का ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा बहुत है, तो हर बच्चों का नॉर्मल ही है। और बड़ों की सोच का आप क्या कर सकते हो कि ये पहनो वो पहनो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मेरा तो ये मानना है, ज़िंदगी पहले मैं भी सोचती थी कि यार नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि बुरा लगे, कोई कुछ कहे, कोई हंसे। बट पता नहीं क्यों जब से मेरी डिलीवरी हुई, लड्डू हुआ, और उसके बाद पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि लाइफ अपनी है यार, और अपनी लाइफ को, ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है, एक ही बार जीना है। तो हम अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करके नहीं जीते हैं, हम अपने लिए अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो ये लाइफ ही इस लाइफ को ही मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, और अपने लिए थोड़ी सी ज़िंदगी मैंने जी ली तो बेस्ट है। फिर लाइफ में क्या चाहिए? लाइफ में ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसे हों, बहुत लग्जरी लाइफ हो आपकी, तभी लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों से भी आप एंजॉय कर सकते हो। जब लड्डू हुआ तब इन सब चीज़ों का ज़्यादा मुझे होने लगा कि ऐसा नहीं, मुझे दूसरों का नहीं सोचना है, अब मुझे खुद का सोचना है। कि अब ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रहेंगे, मैं नहीं सोचना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है। जब लड्डू हुआ ना मेरा, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि ज़्यादा आप सोचोगे तो आप हार्ट पेशेंट हो सकते हो। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, टेंशन लेने से सिर्फ यही होगा कि बस हार्ट पेशेंट हो जाऊंगी, फिर कुछ हो गया अगर तो मेरे पीछे मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तो जो भी लेडीज़ हैं, मैं तो हर लेडीज़ को यही कहूँगी कि भाई अपने घर परिवार के लिए सब सोचते हैं, सब आस पड़ोस अगल बगल सब सोचते हैं, रिश्तेदार सब सोचते हैं कि हाँ सब बने रहें, सब अच्छे रहें। बट अगर आपको कुछ हो जाता है ना, तो वही आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चों के काम नहीं आते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को अगर जीना है ना, तो हैप्पी होकर जियो, और ये सोच के जियो कि हम अपने लिए नहीं, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। जब आप ये सोचोगे ना कि हम अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, तो आप सोचोगे कि चलो
कोई भी दुख है सब झेल लेंगे हम, कुछ भी हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। तो यही चीज़ है मेरा कि बस मैं अब यही सोच रही हूँ, जो मुझे करना है, जो मैं कर रही हूँ, जैसा मैं लाइफ को अपने ले जा रही हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए बस, उसके अलावा कोई नहीं। और क्योंकि खुद को परेशान करने से, दूसरों की बातें सुन के रोने धोने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं आता आपको खाना खिलाने या आपके बच्चों को देखने, या आप बच्चों छोड़ो खाना छोड़ो आपको ही नहीं देखने। आपकी अगर हेल्थ ख़राब होती है तो कोई एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, तीसरी बार कहेगा जा यार चलो, कौन झेलता है। तो आजकल के लोग ऐसे ही हैं, इसलिए ना दूसरों से ज़्यादा अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर, अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, लाइक करें। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ही लाइक करो आप लोग, नहीं तो मत करो। बस सपोर्ट करो आप लोग मुझे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो आप लोग। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब इंसान को अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ का सोचना चाहिए, अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों से कह दिया। कुछ गलत ऐसा नहीं था मेरे दिमाग में कि आप लोग बाद में कहो कि अरे ऐसे बोल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। बस इसी तरह यही है कि अपने बच्चे के बारे में और अपनी हेल्थ के बारे में सबसे पहले सोचिए। सब कुछ छोड़ के सबसे पहले खुद को रखिए। खुद, अगर आप कहते हैं ना कि इंसान कैसे खुश रह सकता है, तो इंसान खुद को खुश रख के खुद खुश हो सकता है। दूसरों को खुश रख के आप दुखी हो सकते हो सिर्फ, और अपने आप को खुश रख के सबको खुश रख सकते हो। सब में थोड़े बहुत नाराज़ भी होंगे आपकी कि अरे आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हमें जिसमें हमें खुशी मिले वो हमें करना चाहिए। हमें तो ये फील हुआ डिलीवरी के बाद, बहुत कुछ ऐसे हुआ, डिलीवरी के पहले भी बहुत कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई इस चीज़ के लिए कि मुझे अब दूसरों के लिए नहीं सोचना है और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। और बस इतना ही।